ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी अखबार के रिपोर्टर ने ट्रंप से गुफ्तगू का अहवाल बता दिया। रिपोर्ट में लिखा, ये बात अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी ज़राए ने बताई है। इससे कबल ट्रंप पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरान की मुतफ़िका तजवीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत। ईरान शदीद माली बहरान का शिकार है। अमरीकी मीडिया का वाइट हाउस हुकाम का हवाला देते हुए बताना है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं की। जंगबंदी 3 से 5 दिन के लिए है। ट्रंप समझते हैं डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को खुशअस्लूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से आम डील में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का जायज़ा। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी। ईरान ने कहा है कि जब महसूस हुआ सफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का कहना है, सफारतकारी कौमी मफादात सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पासदाराने इनकलाब ने दुश्मन के इरादे और साजिशें नाकाम बना दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद रवानी ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुताल्लिक़ इशारे मिले हैं। चीन की ईरान अमेरिका जंगबंदी में तोसी की हिमायत, तनाज़ा सफारतकारी से हल करने पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जहारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूवेट कूपर ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, आबना हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर खोली जाए। UN सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गैर यकीनी का शिकार। ब्रेंट क्रूड की कीमत दोबारा $98 फ़ी बैरल हो गई। WTI $92 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1576 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हांगकांग हैंगसेंग इंडेक्स में 1.15% कमी। जापान के निकाई इंडेक्स में 0.5% और कोरियन कैस्पी में 0.4% का इजाफा हुआ। भारतीय शेयर मार्केट में मंदी का रुझान। HBL पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 के आखिरी 3 मैचेस में शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। फाइनल और आखिरी 2 प्लेऑफ मैचेस में शायकीन को इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर के खिलाफ तहकीकात का फैसला। ICC ने मोहम्मद नवाज के बारे में PCB को आगाह किया। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट सैंपल T20 वर्ल्ड कप में लिया गया था। PCB ने तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज PSL मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे।
जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर होगा। इस दराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर मुशावरत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर, जस्टिस अरबाब ताहिर के बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जाएगा। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सुब्रू के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जजेस के तबादला का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 जहाज कब्जे में लेकर ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। ईरानी बहरिया का कहना है दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी का खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक समंदरी हदूद से कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों के कार्गो, दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल जारी है। उधर अमरीकी नाकाबंदी के दावों के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स हुर्मुज़ को अबूर कर चुके। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे का दावा बताया कम अज कम 6 बहरी जहाज 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। ईरान की आमदनी $910 मिलियन बनती है। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि नाकाबंदी का हदफ ईरान की आमदनी में कमी है। ईरान से खुफिया तजारत पर पाबंदियाँ लगेंगी। बरतानिया और फ्रांस की आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में कॉन्फ्रेंस। 30 मुल्कों के फौजी मनसूबासाज शरीक होंगे। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर गौर किया जाएगा। मिलिट्री फोर्सेस की खत्ते में तैनाती पर बात होगी। कोई भी मनसूबा जंगबंदी के बाद नाफिज होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का तालिबी हम मनसिब से टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की सूरत हाल पर पेशरफ्त, जंगबंदी और सफारतकारी पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस हंगामी इजलास बुला लिया। मरियम नवाज की मुतल्लिका पुलिस अफसरों से बासपुर्स। कहा स्पीडो बस के कंडक्टर ने बच्ची को मारा। अगर कानून का डर हो तो ऐसे वाक़यात नहीं हो सकते। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पहली बार खुले मैदान में। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में असम्बली इजलास। नून लीग, ANP और JUI का बाइकॉट। पीपल्स पार्टी के अरकान की शिरकत। मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा स्टेडियम में इजलास पैसे का ज़िया है। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा हुकूमत संजीदा इक़दाम के बजाय नुमाइशी काम कर रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में मैरिज को यकीनी बना दिया। किसी ने तकर्रुरी के लिए सिफारिश नहीं कराई। किसी को तकर्रुरी से मुतालिक शिकायत है तो वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खुले हैं। नए जेल वार्डन्स अच्छी तरह से फ़राइज़ अंजाम दें। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा अक़लियतों को भी मसावी मौक़े दे रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने रेड लाइन साइट का दौरा करने के लिए नाज़िर मुकर्रर कर दिया। मशीनरी की फहरिस्त तैयार करके पेश करने की हिदायत। साइट फौरी डीसेल करने की इस्तदा मुस्तरद। मुतल्लिका हुकाम को नोटिस। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में शहर फैसल पर कत्ल किए गए डॉक्टर सारंग के कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने मलीर से किराए की एक गाड़ी ली। वारदात में 2 मुल्जिमान की मुलव्वस होने की निशानदही। डॉक्टर सारंग अहलिया के हमरा जिस रिक्शे में थे उसके ड्राइवर को तलाश किया जा रहा है। डॉक्टर की बेवा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वो रसाने तफ्तीश में मावनत नहीं की।
कराची में ट्रक ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। लांठी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्चा जान बहक। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का कराची के सीटीडी एहलकार से 19 लाख रुपए का मुबैना फ्रॉड। इटली भेजने का झांसा देकर वसूल किए। एक साथ बाद एहलकार का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। एहलकार की दरख्वास्त पर लाहौर के थाना गुलबर्ग में काशिफ ज़मीर के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। पुलिस का टिकटॉकर की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस लाहौर में छापा। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल असम्बली में कसरत राय से मंजूर। तरामीम की हतमी तौसीक गवर्नर पंजाब करेंगे। कायमा कमेटी दाखिला से चालानों में कमी 1 अप्रैल को मंजूर होने वाली तरामीम भी मंजूर करा ली गई। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 5 साल बाद फ्लाई जनाई 1 मई से इस्लामाबाद लाहौर की परवाज़ों का आगाज़ करेगी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का फ़ज़ाई शोबे में अहम संग मील अबूर होने का इज़हार मसर्रत। नई परवाज़ें वकला, ताजरों, मरीजों और बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलत करार। एक्स पर पैगाम में कहा, परवाज़ों के आगाज़ से वक्त और ईंधन की बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस बेड़े में तोसी कर रही हैं। हुकूमत का मुल्क भर में और बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने का आज़म। वज़ीर हवाबाजी की तमाम कौमी एयरलाइंस के लिए नेक तमन्नाएं। पाकिस्तान खलाई परवाज़ों में फ़ाल किरदार अदा करने वाले मुल्कों में शामिल 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब। स्पार्को के मुताबिक खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली खला में जाएंगे। दोनों जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने स्पार्को की अहम पेशरफ्त को सराहा। वर्सेटाइल फनकार, तंज़ो मज़ाह के बेताज बादशाह अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। अगर मेरा दिल करता है कुछ गलत, जब पता है गलत कर रही हो तो फिर क्यों? ये 1000 दफा समझाया था ना कि ना लेके जाओ मेरी बच्ची को, दे लोगों के अंदर। अब बड़ी इज्जत थी तुम्हें, पर तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। बच्चों, आई एम सॉरी, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था। मर्द वो होता है जो वक्त पर, बुरे वक्त पर उसके साथ खड़ा हो। जान, एक बार अकेले लेट के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आओ मेरे बच्चे। मुझे पापा के साथ सोना है। वो क्या प्रॉब्लम है? अली, बदतमीजी कर रहे हो, मार खा लोगे। सुबह स्कूल है, लेट हो रहे हो, चलो सो जाओ। बस करो ना प्लीज पापा। बस। हर वक्त की जिद अच्छी नहीं होती है। बड़े हो गए हो, बड़ों की तरह बिहेव करना सीखो। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे मिसेस एंड मिस्टर शमीम की कहानी जज्बाती मोड़ में दाखिल। रिश्तों में शक और तनाव अपनी इंतहा को पहुंच गया। बच्चे की पैदाश पर सवालात ने कहानी को पेचीदा बना दिया। शमीम खौफ का शिकार, अमानिया डिप्रेशन में मुब्तला। ड्रामे में माशरती दबाव की भरपूर अक्कासी। देखिए हर जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।